दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह। आखिर भारतीय जो नेशनल मूवमेंट था, राष्ट्रीय आंदोलन था, इसमें व्यक्तिगत सत्याग्रह का क्या योगदान रहा और असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन के पहले ये व्यक्तिगत सत्याग्रह जैसे एक महाआंदोलन की शुरुआत क्यों होती है और ब्रिटिश भारत के परमिशन के बिना सेकेंड वर्ल्ड वार में भारत को जोड़ देते हैं। इन तमाम बातों को हम समझेंगे। अगर आप बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को बीपीएससी टीआरई 4.0 के बच्चों के लिए मैं आपको बता दूं कि मैं अभी तक आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ा चुका हूं, जिसको पॉलिटी भी कहते हैं। हम आपको हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, आने वाले समय में आपको जियोग्राफी भी पढ़ाऊंगा और फिर इकोनॉमी का जो मुख्य टॉपिक है वो भी पढ़ाऊंगा। देखो, संपूर्ण जीएस की तैयारी मैं कराने वाला हूँ, तो आप ध्यान रखो। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो को लाइक करते जाओ, क्योंकि वीडियो को लाइक करने के बाद ही रिकमेंडेशन जाता है यूट्यूब के पास, तो यूट्यूब वीडियो को और आगे बढ़ाता है, समझे। इतना कर लो। और देखिए, आज का हम टॉपिक शुरुआत करते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह। देखो, पहले व्यक्तिगत सत्याग्रह का मतलब समझ लो। व्यक्तिगत सत्याग्रह का मतलब था अंग्रेजों को विरोध का, अंग्रेजों को एक स्पष्ट रूप से चेतावनी देना कि हम तुम्हारे साथ नहीं है। क्योंकि जब सेकेंड वर्ल्ड वार शुरुआत हो रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वार की शुरुआत हुई, जब सेकेंड वर्ल्ड वार की शुरुआत होता है 1939 में, तो अंग्रेजों ने बिना पूछे, भारत के बिना संपर्क में पूछे, उन्होंने घोषणा कर दी। उन्होंने क्या की? तो घोषणा कर दी कि भारत हमारे साथ है। घोषणा कर दी कि भारत हमारे साथ है। भारत तुम्हारे साथ नहीं था। भारतीयों ने कहा, उस टाइम भारतीयों ने कहा कि हम तुम्हारे साथ नहीं हैं। उस टाइम भारतीयों ने कहा कि हम तुम्हारे साथ नहीं हैं, क्योंकि हमें आज़ादी चाहिए। हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे क्या? हमने कहा कि हम तुम्हारे साथ नहीं हैं, हमको आज़ादी चाहिए। लेकिन हमारे हमारे कहने के विरोध में भी, हमारे कहने के मना करने के बावजूद भी ब्रिटेन ने क्या किया कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर घोषणा कर दिया कि भारत युद्ध में ब्रिटेन के साथ है। इसी के खिलाफ में हम लोगों ने एक आंदोलन की शुरुआत की, जिसको दिल्ली चलो आंदोलन या व्यक्तिगत सत्याग्रह कहते हैं। कोडेट ध्यान में आ गया आप लोग को क्या मतलब क्या हुआ? इसको दिल्ली चलो आंदोलन या क्या कहते हैं, इसको दिल्ली चलो आंदोलन या व्यक्तिगत सत्याग्रह कहते हैं, जिसमें पूर्ण स्वराज की गारंटी कहा गया था कि अगर अंग्रेजों को चाहिए कि हम उनके समर्थन में आए, तो हमको पूर्ण स्वराज की पूर्ण स्वराज की गारंटी दोगे। कि जैसे ही आप लोग मुझे पूर्ण स्वराज, जैसे ही युद्ध समाप्त होता है वैसे ही आप लोग मुझे पूर्ण स्वराज दोगे, पूर्ण अधिकार दोगे, हमारा देश को हमें लौटा दोगे। तमाम बातें ऐसे रखी गई थी, लेकिन अंग्रेजों ने तो बिना पूछे हमको युद्ध में शामिल कर लिया था। इसी के खिलाफ में, इन्हीं के खिलाफ में कांग्रेस ने प्रांतीय सरकारों से इस्तीफा दिलवाया। कांग्रेस ने कहा कि नहीं, हम किसी प्रकार का सहयोग नहीं चाहते हैं। असहयोग की बात की गई, प्रांतीय सरकारों से इस्तीफा दिलवाया। वार्धा अधिवेशन 1939 की बात है, और असहयोग की नीति अपनाई गई। किस अधिवेशन में? वार्धा अधिवेशन 1939 में। देखो, गांधी जी थे, एक तरफ गांधी का दर्शन था, असहयोग से व्यक्तिगत सत्याग्रह तक। देखो, ये कोई बहुत बड़ा, इतना बड़ा आंदोलन नहीं था, एक हमारा प्रतिकार था। ये इतना बड़ा आंदोलन नहीं था, क्या था? हमारा एक प्रतिकार था। किस बार का प्रतिकार? कि हम तुम्हारे साथ नहीं हैं। इसी आंदोलन को लेकर, इसी को कहा गया व्यक्तिगत सत्याग्रह। और हर कोई, व्यक्तिगत रूप से हर कोई इसमें शामिल हो सकता था कि हाँ, हम भी आप लोगों के सत्याग्रह में शामिल होते हैं, हम भी अंग्रेजों को खिलाफ करते हैं, खिलाफत करते हैं। प्रत्येक सत्याग्रही स्वयं चुनाव चुना जाता था, हाँ हम भी हैं, तुम्हारे साथ हैं। देखो, इस सत्याग्रह का आखिरी लक्ष्य यही था कि अब व्यक्ति की स्वतंत्रता और सत्ता परिवर्तन, अगर अब व्यक्ति की स्वतंत्रता तुम नहीं देते हो, तुम सत्ता परिवर्तन नहीं होता है, तो हम तुम्हारे साथ नहीं हैं। और गिरफ्तारी से कोई डरेगा नहीं, तुम गिरफ्तार कर लो। वही हुआ। गांधी ने सामूहिक आंदोलन के बजाय व्यक्तिगत सत्याग्रह चुना, और इसमें अंग्रेजों ने गिरफ्तारी भी शुरू कर दी। जो व्यक्तिगत सत्याग्रह में था कि जो चाहे वो अपने स्वयं से इस सत्याग्रह में भाग ले सकता था। और कहा जाता है कि प्रथम सत्याग्रही के रूप में विनोबा भावे ही थे। विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही थे। कौन थे? विनोबा। विनोबा जी इसलिए फेमस हो गए क्योंकि प्रथम सत्याग्रही थे, और इन्होंने 17 अक्टूबर 1940 17 अक्टूबर 1940 को पनौरा, वर्धा के पन्नौर से अपने ब्रिटिशर्स के खिलाफ अपने सत्याग्रह की शुरुआत की। और कहा जाता है प्रथम सत्याग्रही थे जो पहली बार इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ में उतरे सत्याग्रह में। दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो नवंबर 1940 में इन्होंने सत्याग्रह किया, नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। 4 महीने की सजा हुई, बाद में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। नाम था जवाहरलाल नेहरू।
ठीक है, दूसरे सत्याग्रही। तीसरे सत्याग्रही कौन थे? ब्रह्मदत्त, इनका नाम ब्रह्मदत्त। करे कि गांधी जी के आश्रम से चुने गए और हजारों सत्याग्रही ने बाद में भाग लिया। तो ब्रह्मदत्त, तीनों का नाम याद रखना। प्रथम सत्याग्रही कौन था, दूसरा कौन था, तीसरा कौन था। अगर आप लोग नाम देखो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, आप लोग नाम याद नहीं रखोगे तो क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। पता है क्वेश्चन इससे ही बनता है, आगे मैं दिखाऊंगा। देखो, भारतीय सत्याग्रहियों की रणनीति और ब्रिटिश सरकार की प्रक्रिया क्या हुई? तो शांतिपूर्ण विरोध किया गया, गिरफ्तारी स्वीकार किया गया, अहिंसात्मक आंदोलन था, व्यक्तिगत बलिदान दी गई। कहने का मतलब है गांधी के जितने भी अहिंसात्मक पहलू थे ये सारे फॉलो किए गए कि हम हिंसा नहीं करेंगे, हम तुम्हारे साथ मिलकर रहेंगे, हम गिरफ्तारी भी देंगे, तुम जैसे चाहो वैसे। अंग्रेजों ने क्या किया? गिरफ्तार किया, सत्याग्रहियों को गिरफ्तार किया गया, सेंसरशिप कानून लगाया गया, दमन किया गया, बातचीत से इनकार कर दिया गया, नहीं कि तुम लोगों से हम कोई बातचीत नहीं करेंगे। और कुछ भी होने के बाद सत्याग्रही पीछे हटने को तैयार नहीं थे, लेकिन बाद में वही होता है। देखो, अक्टूबर 1940 में विनोबा भावे ने प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही आरंभ किया। कहाँ से किया था? पुनौरा से किया था, वर्धा। नेहरू की गिरफ्तारी होती है नवंबर में। आंदोलन धीरे धीरे और फैलता है, भारत लेवल पर आंदोलन फैलता है। हजारों सत्याग्रहियों ने भाग लिया, बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हुई दिसंबर में। मई 1941 में आंदोलन धीमा हुआ, सभी सत्याग्रह धीरे धीरे रिहा हुए। मतलब आंदोलन एक समय के बाद धीमा हो जाता है। ठीक है, देखो बता दिया क्वेश्चन देखो कैसे बनता है। क्वेश्चन क्या बनता है कि बीपीएससी 2018 में क्वेश्चन बनता है, व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। बीपीएससी क्वेश्चन पूछता है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह किस वर्ष आरंभ हुआ? 1940। द्वितीय सत्याग्रही कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। इतना ही नहीं, तीसरे सत्याग्रही के बारे में, थर्ड सत्याग्रह के बारे में पूछ चुका है, ब्रह्मदत्त। ध्यान रखना, अगर आप लोगों को अगर पास होना है तो जितना पढ़ा रहा हूँ उतना तो आपको कवर करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन देखो, व्यक्तिगत सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य क्या था? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता था। विनोबा भावे कहाँ से सत्याग्रह शुरू किए? पनौरा से, वर्धा के पनौरा से। आंदोलन कब समाप्त हुआ? 1941 में समाप्त हो गया। देखो, इतना क्वेश्चन अगर आप कवर कर लोगे तो आप लोग बीपीएससी में अपना एक सीट आपका कवर हो जाएगा। देखो, अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। इतना करोगे फिर मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपका एक सीट जो है जरूर एक सीट जरूर आपका कवर हो जाएगा बीपीएससी में। और एक विश्वास नाम का चीज़ होता है, विश्वास नाम की चीज़। अगर आप विश्वास नहीं करोगे फिर कैसे बात बनेगी? आप मुझ पर विश्वास करो, पढ़ाई करो और जाओ PQI प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो और देखो बीपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछो। मैं तो तुमको क्वेश्चन करा ही रहा हूँ, इसके अलावा तुम भी देखो, समझो। और क्या अगर मैं ठीक पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि हाँ सर बिल्कुल सही पढ़ा रहा है, अगर सर बिल्कुल करेक्ट पढ़ा रहे हैं, सर करेक्ट पढ़ा रहे हैं तो आप सर की बातों को विश्वास करना चाहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और हमारे साथ बन के पढ़ते रहना चाहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।